मई 2021 को बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके सिलगेर में सुरक्षा बलों का एक कैंप लगा और इस कैंप के लगने से ग्रामीणों में विरोध उत्पन्न हुआ। ग्रामीणों ने लगातार विरोध किया और 17 मई को इस आपसी झड़प में पुलिस के द्वारा एक गोली चली जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। यह आंदोलन आज तक बदस्तूर जारी है और इस आंदोलन को लीड करने वाली संस्था या संगठन का नाम दिया गया मूलवासी बचाओ मंच। दरअसल मई 2021 को ग्रामीणों ने अपने आपसी एकजुटता को एक नाम दिया कि मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा 3 साल से मूलवासी बचाओ मंच बस्तर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है और अब सरकार ने इस मूलवासी बचाओ मंच को बैन कर दिया है और उन पर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। क्या पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब 2021 मई का समय था, सिलगेर का इलाका था और उस इलाके में बासागुड़ा से जगरगुंडा के लिए सड़क बनाने के लिए जब सुरक्षा बल के कैंप की स्थापना की जा रही थी, उस दौरान सिलगेर के स्थान पर भी एक कैंप लगाया गया और ये कैंप आनन फानन में रातों रात लगा लिया गया, जिसकी भनक ग्रामीणों को नहीं लगी। अचानक से जब उन्हें पता चला कि उनके ज़मीनों में सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि उग्र आंदोलन के पीछे पुलिस का, सुरक्षा बलों का कहना था कि इनके पीछे माओवादियों का हाथ है और ग्रामीणों का कहना था कि उनकी ज़मीनों पर बिना उनसे पूछे, बिना सलाह लिए, बिना किसी बैठक के सुरक्षा बलों के कैंप लगा दिए गए हैं, जिससे वो नाराज़ हैं। लगातार चल रहे कैंप में 17 मई को ये फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से मामला इतना बढ़ा कि आज तक वहाँ पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। संख्या कम ज़्यादा होती रहती है लेकिन ग्रामीण वहाँ आंदोलन में ज़रूर बैठे हैं। ये बात अलग है कि उस कैंप के बनने के बाद ऐसा नहीं है कि 3 साल से आंदोलन चल रहा है तो कैंप हटा दिया गया, बल्कि कैंप और भी लगे और वो सड़क भी बनती चली गई बासागुड़ा से जगरगुंडा की ओर, लेकिन आंदोलन अनवरत जारी है। और वहाँ से उदय हुआ मूलवासी बचाओ मंच का और उस मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा अब बस्तर के सभी इलाकों में ग्रामीणों को एकजुट होने के लिए एक प्रोत्साहन मिली और वहाँ देखा देखी में अबूझमाड़ के कई इलाकों में आंदोलन शुरू हुए, बीजापुर में कई इलाकों में आंदोलन शुरू हुए और सभी का आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा किया गया। बीती सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसी मूलवासी बचाओ मंच के साथ में सरकार ने कई बैठकें भी की बीजापुर में, क्योंकि सिलगेर का मुद्दा नेशनल मुद्दा बना और वहाँ जिस तरह से 4 लोगों की जान गई और उग्र आंदोलन हुआ तो उसे नेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी और तब जाकर कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक टेबल पर बैठकर इनसे बातचीत की, उनकी कई मांगों को मानने पर सहमति भी जताई और साथ ही साथ इस आंदोलन को ख़त्म करने की गुजारिश भी की। लेकिन जब आपसी सहमति नहीं बनी तो उसके बावजूद ये आदिवासी वहाँ पर आंदोलन में बैठे रहे। हालांकि समय बर समय इनके ऊपर लगातार माओवादियों का समर्थन मिलने का आरोप और साथ ही साथ माओवादियों के फ्रंट विंग होने का आरोप भी लगता रहा। वहीं आगे चलकर जब ओरछा में माड़ बचाओ आंदोलन शुरू किया गया तो ओरछा में जो लोग बैठे थे जिनके हाथ में उनके पुश्तैनी हथियार थे, जिसमें तीर, कमान और कुल्हाड़ियाँ जैसे हथियार थे, तो उसको लेकर एनआईए ने अभी हाल में एक बयान जारी किया कि ओरछा बचाओ जो आंदोलन चल रहा है, माड़ बचाओ आंदोलन, उसमें जो लोग बैठे हैं दरअसल वो माओवादियों के फ्रंट विंग हैं। और इसके साथ ही एक समय ऐसा भी आया कि जब सिलगेर आंदोलन से जुड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बैठे उपाध्यक्ष में जो थे गजेंद्र, उन्हें गिरफ्तार किया गया 10 लाख रुपए के साथ और बताया गया कि वो पैसा मल्लेश का है और मूलवासी बचाओ मंच के जो उपाध्यक्ष हैं उस 10 लाख रुपए को लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। तब उन्होंने ऑन कैमरा भी इस बात को स्वीकार किया कि पैसा मल्लेश का है और वो उसे जमा करने जा रहे थे। तब लोगों ने कहा कि देखो, मूलवासी बचाओ मंच वाकई में माओवादियों के लिए काम करता है। हालांकि कुछ समाज सेवियों का ये भी कहना है कि जो गजेंद्र हैं उन्हें बलपूर्वक इस बात को पुलिस ने बुलवाया कैमरे के सामने और उसके पीछे उन्हें प्रताड़ित भी किया गया कि वो इस बात को कैमरे के सामने स्वीकार करें। खैर, ये सारी चीज़ें होती रहीं और अब जाकर पुलिस सरकार ने पूरी तरह से उन पर जन सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया है। इसको लेकर सरकार ने एक पत्र भी जारी किया और उस पत्र में उन्होंने सारी जानकारियां प्रेषित की हैं। ये पत्र जारी किया है उन्होंने, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ शासन और गृह सी अनुभाग विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर। अधिसूचना जारी हुई है नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30/10/2024, क्रमांक F4 101 गृह सी 2024। यतः
राज्य सरकार को सूचनाएं प्राप्त है कि मूलवासी बचाओ मंच संगठन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों तथा इन विकास कार्यों के संचालन हेतु निर्माण किए जा रहे सुरक्षा बल के कैंपों का लगातार विरोध करने तथा आम जनता को उसके विरुद्ध उकसाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करते हुए एवं विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा देते हुए तथा उनके द्वारा लोक व्यवस्था शांति में बाधा व नागरिकों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। और यतः मूलवासी बचाओ मंच के संबंध में राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसे संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है। अतएव छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 क्रमांक 14 सन 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मूलवासी बचाओ मंच को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार यह पत्र जारी किया गया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि अब मूलवासी बचाओ मंच को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मूलवासी बचाओ मंच को बैन किया गया तो इसको लेकर समाज सेवी कई संगठन हैं, उन्होंने भी विरोध जारी किया है और उन्होंने एक 6 पन्ने का पत्र जारी किया है। अंग्रेजी में इस पत्र को जारी किया गया है जिसमें कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पूरा पत्र है जो कि मूलवासी बचाओ मंच के समर्थन में है और इसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उसका कुछ हल्का सा रूपांतरण मैं बताता हूँ, बाकी पत्र आप देख रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध के खिलाफ नागरिक समाज संगठनों द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। कार्यकर्ताओं और संबंधित नागरिकों के द्वारा के लिए छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत मूलवासी बचाओ मंच को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का स्पष्ट रूप से विरोध और निंदा किया जाता है इनके द्वारा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि प्रतिबंध का उपयोग वैध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले मूलवासी बचाओ मंच के सदस्यों व प्रदर्शनकारियों की मनमानी गिरफ्तारी और उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए किया जाएगा। यह अधिसूचना 30 अक्टूबर 2024 को जारी की गई, 8 नवंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित और 18 नवंबर 2024 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है। शांतिपूर्ण सक्रियता को लक्षित करने और असंतोष को दबाने के लिए राज्य शक्ति के खतरनाक दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ इस पत्र में लिखा है कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य सुरक्षा के लिए खतरों के कमजोर दावों पर उचित यह प्रतिबंध संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकार पर एक स्पष्ट हमला है और शासन के लिए कठोर दृष्टिकोण का संकेत देता है। शांतिपूर्ण असंतोष को भ्रमित भी करता है। मूलवासी बचाओ मंच आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने और छत्तीसगढ़ में अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करने में सबसे आगे रहा है। यह 2021 में सिलगेर विरोध प्रदर्शन में उत्पन्न हुआ जब एक सुरक्षा शिविर के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 4 लोग मारे गए थे जो भूमि पर किसी भी परामर्श के बिना आ रहे थे। यह आंदोलन जो सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के शांतिपूर्ण विरोध के रूप में शुरू हुआ, तब से सैन्यीकरण, विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान में विकसित हुआ है। और इन पर आरोप ये लगाया गया है कि मूलवासी बचाओ मंच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सुरक्षा बल शिविरों में विकास कार्यों का विरोध कर रहा है, जो इस विकास कार्य में मदद करता है और जनता को उकसा रहा है, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा है और सार्वजनिक व्यवस्था को धमकी दे रहा है। हालांकि ये प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से मूलवासी बचाओ मंच को एक संगठन के रूप में मानने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ राज्य के नेतृत्व वाली पहली शांतिपूर्ण विरोध को भ्रमित करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग भी किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को यह अधिसूचना वापस लेनी चाहिए और मूलवासी बचाओ मंच को गैर कानूनी पर जो संगठन घोषित किया गया है उससे बाहर हटा देना चाहिए। अधिकारियों को मूलवासी बचाओ मंच के सदस्यों को गिरफ्तार या परेशान नहीं करना चाहिए और उन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग भी इस पत्र के जरिए लगभग 10 संगठनों ने की है जो समाज सेवी संगठन है जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। और इसको लेकर जब हमने इस पत्र में कई लोगों के नाम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है नंदिनी सुंदर का, जो कि एक संगठन से जुड़ी हुई हैं, मानवाधिकार संगठन से भी हैं, प्रोफेसर हैं DU की। उनसे जब हमने फ़ोन माध्यम से बात की तो उन्होंने बताया कि निश्चित ही तौर पर जो आदिवासी और निहत्थे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये वो आदिवासी जिस तरह से
इस पत्र में लिखा गया है कि ये विकास विरोधी हैं और सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर भी नंदिनी सुंदर ने कहा कि ये जो आदिवासी आंदोलन में बैठे हैं, निहत्थे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि इनके हाथ में हथियार है। दूसरी चीज़, ये भी स्कूल की मांग कर रहे हैं, सड़कों की मांग कर रहे हैं, हालांकि पतली सड़कों की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ अस्पताल, आंगनबाड़ी और राशन की दुकानों की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में ये देश विरोधी या विकास विरोधी कैसे हो गए? इन पर इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से इनके संगठन बताकर इसे बैन किया गया है, तो आने वाले समय में आदिवासियों के लिए हितकर नहीं है, बल्कि उनके विरोध में है। आदिवासी अगर अपने ही गांव के आसपास एकत्रित होकर अपनी कोई मांग रखते हैं तो उन पर इस तरह की कार्रवाई करना कहाँ तक अनुचित है, ये कहना है नंदिनी सुंदर का, जो कि प्रोफेसर हैं DU में। जिस छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई उसे भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ विशेष लोक सुरक्षा अधिनियम जो है, ये छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005, जिसे छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर 2005 में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित एक कानून है। इस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और 12 अप्रैल 2006 को यह अधिसूचना द्वारा इसे लागू किया गया। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने बताया है, हालांकि यह अधिनियम जाहिर तौर पर बढ़ती माओवादी हिंसा से निपटने के लिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सक्रिय सभी माओवादी समूहों पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था और गैर कानून गतिविधियां अधिनियम 1967 में 2004 में संशोधन के बाद उन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। यह पुलिस को ऐसे काम करने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो अन्य बातों के अलावा कानून के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी हरकतें स्थापित कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करती है, उसे गैर कानूनी माना जाएगा। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने एक बयान में यह भी कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों की वर्तमान परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित मौलिक स्वतंत्रता के मुक्त प्रयोग को खतरे में डालती है और उदाहरण के तौर पर यह सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और मीडिया के माध्यम से सरकारी नीतियों का विरोध करने के अधिकार को भी प्रतिबंध करती है। इसको लेकर ये जानकारी जो है आपको अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके पहले ये मूलवासी बचाओ मंच कोई पहला संगठन नहीं है जिस पर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, RPC और जनताना सरकार पर भी छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें बैन करने की कार्रवाई कर दी गई है। और अब हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और उनके संगठन को भी बैन किया गया है, लेकिन जिस तरह से अब 10 संगठन इसमें आकर निंदा और इसका विरोध कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि और भी जो समाज सेवी संगठन हैं वो भी अब आगे आकर इस सरकार की कार्रवाई का विरोध करना शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ कई ऐसे समाज सेवियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस पर मूलवासियों को भी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने के लिए धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि उन्होंने कोई हिंसक कार्रवाई की, ना ही उन्होंने कोई हिंसा को बढ़ावा दिया है। ऐसा कहना कई समाज सेवियों का है। अब देखना होगा आने वाले समय में मूलवासी बचाओ मंच, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है, उनका क्या रुख होता है। क्या वो न्यायालय का द्वार खटखटाते हैं, क्या वो न्यायालय तक की शरण में जाते हैं और इस सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कोई याचिका दायर करते हैं, या अन्य जो समाज सेवी संगठन हैं उनका इस पर क्या रुख होगा, इसके लिए भी हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है मूलवासी बचाओ मंच को लेकर, इसलिए हमें लगा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहिए। आप भी अपनी राय रखें और आपको लगे कि मुद्दा महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।